अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, एक टॉपिक चल रहा है, वो है SIR। चूंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को फ़ायदा हो, उम्मत को फ़ायदा हो, सब लोगों को फ़ायदा हो, सारे लोगों को फ़ायदा हो। और हमारे चैनल से हमारे भाई जो एक विराट IAS गुरुकुल इस नाम से इनका चैनल है, इनको भी फ़ायदा हो, ताकि इन्होंने जो है चूंकि अपनी वीडियो में कहा है कि मेरी वीडियो को शेयर करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए मेरे चैनल के ज़रिए से भी, ताकि सबको फ़ायदा हो, जो इनका मकसद है वो पूरा हो जाए। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इनको जो है अपनी वीडियो पर मेरे चैनल पर चलाने की इजाज़त है तो उसको जो है एक्सेप्ट करें और जो है स्ट्राइक ना डालें, ताकि और मैं आपके चैनल को भाई विराट साहब ये प्रमोट भी कर रहा हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर से जो है रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, इनका भी जो है हमारे चैनल के ज़रिए से फ़ायदा हो और इनकी वीडियो के ज़रिए से हमारे को फ़ायदा हो रहा है। इसलिए इनको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो इस सब को फ़ायदे को देखते हुए पहले इस वीडियो को देखो कि इसमें क्या फ़ायदा है। उस वीडियो को देखने बाद हम अब फिर इसके बाद समझेंगे वीडियो को। जय हिंद साथियों, विराट IAS एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका बहुत स्वागत है। 16 दिसंबर को इस SIR का जो प्रक्रिया चल रही है, इसका ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। आप कल्पना करिए कि अगर आप में से किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं आता तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन और प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा आपको और ये बोला जाएगा कि अब आप हमें ऐसे दस्तावेज दिखाइए जिससे ये साबित होता हो कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो वो कौन से दस्तावेज हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे? कौन से ठोस डॉक्यूमेंट है जिनको जो अकाट्य डॉक्यूमेंट हैं, जो अनकट डॉक्यूमेंट है, जिन्हें प्रशासन इनकार नहीं कर सकता, जिन्हें सरकार एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। तो आइए आज एक डिटेल पड़ताल हम इस सारे मुद्दे के बारे में करेंगे। आपके आसपास जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, ये इस समय देश के 12 राज्यों में चल रही है और उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। देखिए, आपने जो अपना ये फॉर्म भरा है और BLO को आपने फॉर्म सौंपा है, तो आप केवल BLO को ये फॉर्म सौंप करके बिल्कुल संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद फिर एक इसका नेक्स्ट फेज आएगा, जिसके लिए आपको अपने दस्तावेजों की तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि बाद में आपको सरकारी दफ्तरों की लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े और आपको बेवजह की तनाव और स्ट्रेस ना आपको झेलनी पड़े। इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसको इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारा जो मकसद है, इसमें वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। तो इस वोटर लिस्ट अपडेशन में जो इलेक्शन कमीशन है, वो ये कह रहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो नागरिकता का सबूत है, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है, उसमें राशन कार्ड शामिल नहीं है, उसमें वोटर ID कार्ड शामिल नहीं है। तो आधार कार्ड क्यों शामिल नहीं है, उसके पीछे लॉजिक ये दिया गया है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स है एक व्यक्ति की। आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान का पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे सरकारी दफ्तर में कोई नौकरी करता है किसी ऑफिस में और वहां उसको एक आई कार्ड मिलता है, तो वो सिर्फ उसकी पहचान बताता है, उसको दफ्तर का मालिक नहीं बनाता। उसी तरह से आधार कार्ड को बताया है कोर्ट ने। राशन कार्ड को इसलिए नागरिकता का सबूत नहीं माना जा रहा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में फर्जीवाड़ा राशन कार्ड बनाने में बहुत हुआ है और एक एक व्यक्ति ने 3-3 कार्ड, 4-4 कार्ड बनवाए हैं और इसमें काफी घोटाला हुआ है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो वोटर ID कार्ड है, इसको नागरिकता के सबूत के तौर पर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, जबकि ये तो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया था। वोट डालने का एक अधिकार, वोट डालने का जो अधिकार है उसका सबूत है ये, और वोट डालने का अधिकार तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति देश का नागरिक होता है। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसके पीछे इलेक्शन कमीशन का लॉजिक ये है कि क्योंकि ये वोटर ID कार्ड जब बना था तो ये पुराने दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के आधार पर बना था, जिसे बने हुए लंबा टाइम हो गया है, इसलिए अब उन दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी और हम इसको रिवाइज करेंगे, ये उन्होंने एक तर्क दिया है। तो इनको मानने से मना कर दिया नागरिकता के सबूत के तौर पर। देखिए, अब सवाल उठता है कि नागरिकता के सबसे ठोस सबूत क्या है। तो 3 दस्तावेज ऐसे हैं जो अकाट्य दस्तावेज हैं, जो सबसे ठोस डॉक्यूमेंट है आपकी हमारी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। उसमें नंबर 1 पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। बशर्त कि ये जन्म प्रमाण पत्र बना होना चाहिए
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के मुताबिक। तो जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा ठोस, सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे ज्यादा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है आपकी नागरिकता को सिद्ध करने का। हालांकि ज्यादातर लोगों ने देश में बनवा नहीं रखा है। नंबर 2 पर जिस दस्तावेज को नागरिकता का सबसे बड़ा दस्तावेज माना जाता है वो है पासपोर्ट। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि पासपोर्ट तो अमीर लोगों का काम है, पासपोर्ट तो उन लोगों के लिए है जो विदेश यात्राएं करते रहते हैं, शहरों में रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। पासपोर्ट साथियों आपकी नागरिकता का पुख्ता सबूत है। और तीसरा डॉक्यूमेंट है नागरिकता का प्रमाण पत्र। ये वो लोग बनवा सकते हैं, बनवाते हैं जो विदेशी थे। विदेशी आदमी अगर भारत का सिटीजन बनना चाहता है तो नागरिकता का 1955 वाला कानून उसे बनने की इजाजत देता है। या तो वो नेचुरलाइजेशन के तहत बन सकता है या फिर वो रजिस्ट्रेशन के तहत देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो ये 3 सबसे ठोस डॉक्यूमेंट हैं देश का नागरिकता सिद्ध करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र गांव के लोगों के पास नहीं है ज्यादातर, और फिर जो पुराने दौर के लोग हैं, पहले ज्यादातर बच्चों का जन्म घर में ही होता था, स्कूल में पढ़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती थी, तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट भी देश की ज्यादातर जनता के पास नहीं है, तो फिर वो क्या शो करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ सहायक दस्तावेज शो कर सकते हैं, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। अब ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होंगे? देखिए, अगर आपके पास कोई जमीन का अपनी बैनामा है, कोई रजिस्ट्री कराई थी आपने किसी प्लॉट की या किसी कॉमर्शियल प्लॉट की, तो वो आप शो कर सकते हैं एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर, बशर्त कि आपका उसमें जो नाम है वो सेम आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकल, इसमें सेम नाम होना चाहिए। स्पेलिंग में कोई उम्र में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप उसको अभी से दुरुस्त करा लीजिए, समय से पहले पैनिक ना होना पड़े। तो ये सारे रिकॉर्ड आप सेम कर लीजिए और एक फाइल मेंटेन कर लीजिए। आप अपनी फैमिली के लिए एक आर्किविस्ट बन जाइए, आप एक रिकॉर्ड कीपर बन जाइए अपनी फैमिली के लिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज आप बिल्कुल अपडेट करा करके रख लीजिए। इसके अलावा अगर किसान है तो उसके पास अगर खतौनी है तो ये भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, या फिर 10वीं की मार्कशीट भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि 10वीं की जो मार्कशीट है या 10वीं की जो आपके सर्टिफिकेट है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है सपोर्ट के लिए। स्कूल की टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या LIC की पॉलिसी, या फिर जो भारत के डाकघर हैं वहां पर अगर किसी का खाता खुला हुआ है तो उसकी कोई रसीद, उसको कोई पासबुक, ये भी एक सहायक दस्तावेज है। बैंक की पासबुक, या अगर कोई सरकारी नौकर रहा है, किसी ने सरकारी नौकरी की है तो उसका कोई रिकॉर्ड अगर होगा, तो ये सब सहायक दस्तावेज हैं। देखो यहां पर एक बात बड़े ध्यान देने की है, ये पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल उसी तरह है जैसे अदालत में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, मतलब जो पारिस्थिति जन्य सबूत होते हैं कि वो सीधा सीधा किसी बंदे के घटना में शामिल होने का सबूत तो नहीं देते, लेकिन हाँ थोड़ा सा इशारा करते हैं कि शायद क्राइम इसी ने किया होगा। ऐसे सबूत को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। ये भी काइंड ऑफ उसी तरह है। तो ये सीधा सीधा किसी बंदे के नागरिक होने का तो पुख्ता सबूत नहीं दर्शाते, लेकिन हाँ थोड़ा सा इशारा करते हैं कि हाँ ये इस देश का निवासी नागरिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि नागरिकता पर अंतिम फैसला कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? जी नहीं। ये बात ध्यान रखने की है कि देश का नागरिक कौन है कौन नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। ये बात हम याद रखेंगे। देखिए अब इस सारी पड़ताल से कई सारी बातें निकल कर आती हैं सामने। निष्कर्ष ये निकलता है कि अब एक स्टेट के और नागरिक के बीच का रिश्ता दस्तावेजों के ऊपर आकर टिक गया है। तो जो भरोसा है राज्य के और नागरिक के बीच का, वो अब सॉलिड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, दस्तावेजों के ऊपर है। यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकार हर जगह आधार कार्ड को अनिवार्य किया हुआ है, तो फिर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप इसका मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
और हमारी वीडियो, हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगती है इसके बारे में भी हमें आप पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए, और हमारी ये जो वीडियो है आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह के और करंट अपडेट विस्तृत पड़ताल के साथ हम भविष्य में भी लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। जैसे हमारे विराट भाई ने कहा, इनकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो मैंने आपको चैनल का लिंक यहाँ दे दिया है। देखो, ये वीडियो का जो है इनके चैनल का लोगो है और चैनल का नाम है, और आपको आसानी से ढूंढने के लिए मैं जो है इनके इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ लो। शायद हो सकता इस शॉर्ट व्यू में जो है ना समझ में आए, तो मैं लिंक भी दे दूंगा ओरिजिनल वीडियो का। तो इनको सपोर्ट करिए ताकि जो है इनका भी मतलब हौसला बढ़े, इनका मोटिवेशन मिले इनको और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। देखो, यूट्यूब पर जो है इसी तरह की वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि लोगों की मदद हो, हेल्प हो। मैं इनकी वीडियो भी इसीलिए लेकर आया ताकि मेरे चैनल के जरिए से भी जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो देख सकते हैं इस वीडियो से, उनको बेनिफिट मिले। और बेनिफिट ज़्यादा कैसे मिलेगा? आप लोग इस वीडियो को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को के जरिए से भी और लोगों की मदद हो सके, ताकि हर इंसान जो है एक्टिव हो जाए। और मैं आखिर में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कुछ हो या ना हो, आप पासपोर्ट जरूर बनवा लें। पासपोर्ट, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में ज़रा थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पासपोर्ट में टाइम नहीं लगता। तो ज़रूर जो है आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करो, और ऐसी जगह से अप्लाई करो जहाँ जल्दी डेट मिल रही हो। जैसे कि हमारे हैदराबाद में जो है आजकल पासपोर्ट की डेट नहीं मिल रही और बहुत टाइम में मिल रही है, 1 से 1.5 महीना 2 महीने की तारीखें मिल रही हैं। तो अपने आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं पासपोर्ट के, वहाँ पर जो है डेट ले लो। कहीं से भी बनवा सकते हैं, कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आपको लोकल पुलिस वाले ही आएंगे, बाकी अप्लाई कहीं से भी कर सकते हो। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो पासपोर्ट अप्लाई करें, हैदराबाद से जो है रहने वाले हैदराबाद के हैं, लेकिन आसपास के डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने जो है उसका अपॉइंटमेंट लिया ताकि वहाँ भीड़ कम है। इसलिए आप जहाँ सहूलत हो वहाँ पर जो है उसका अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट बना लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल आखिर में यही बोलूँगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी, और भाई विराट साहब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें।